Dad? Dad? Where are you? Hi, पापा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। अच्छा। Come home at 9 o'clock. माई रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। आपको पता है ना, जब पापा रिकॉर्डिंग करते हैं देन पापा डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। कम हियर। व्हाट हैपेंड? व्हाट आर यू हाइडिंग? आई हैड अ बॉक्स हियर। Which box? एक बॉक्स रखा था यहाँ पे। कहाँ पे है? क्यों ना वो? वो ना। क्यों ना? I can't. No. कम हियर। I गिव मी द don't बॉक्स। have it. I don't have it. क्यों ना हैव टू रिकॉर्ड? चलो फटाफट दे दो मुझे। I don't have it. क्यों ना, इट विल ब्रेक। दिस इज नॉट योर कंपास बॉक्स। यू थॉट दिस इज अ कंपास बॉक्स? No. नो, दिस I इज नॉट looked योर। open and I checked. व्हाट वाज इनसाइड इट? I think I have it. एयरपॉड्स। इसमें एयरपॉड्स तो नहीं है, बट एयरपॉड जैसी बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत एनहांस हो जाती है। सी वंस यू ओपन दिस, इसे आप यहाँ पे ऐसे लगा दो ना, जो भी आप मस्ती करोगे ना मेरे कैमरे में सब वो आवाज़ आ जाएगी। नहीं चाहिए? अच्छा चलो बाय बाय। लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस। ओके, टेक केयर, बाय, लव यू। Bye, Papa. यही फायदा होता है जब आप अपने कैमरे को ऑन करके जाते हो। कोई भी पीछे से ऑफिस में आए पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गोडोस का मूवलिंग मिनी के बारे में। ये पूरा का पूरा वीडियो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारे आउटडोर लोकेशन जहाँ पे हमने इसके सारे फीचर्स को टेस्ट किया है, और दूसरा है इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन जो मैंने स्टूडियो में बनाई है। अगर आपको इसकी ऑडियो आउटडोर्स में सुननी है तो नीचे दिए गए चैप्टर से क्लिक कीजिए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। और ये डिवाइस बहुत ही आराम से आपके एंड्रॉयड फ़ोन, एप्पल फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी DSLR या मिररलेस कैमरा हो इजीली कनेक्ट हो जाता है। आप सिर्फ इसका बॉक्स खोलिए, पेयर का बटन दबाइए और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ये आता है बहुत ही अलग अलग कलर्स में, और मेरे पास यहाँ पे है व्हाइट कलर। एक बार आप इसे खोल लेते हो तो इसके अंदर आपको 3 यूनिट्स दिखाई देते हैं। मेरे पास है एक एंड्रॉइड का फोन, इसलिए मेरे पास जो यूनिट है वो है एंड्रॉइड कंपैटिबल। बट अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो खरीदते हुए जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप आईफोन के कनेक्शन वाला ही लें। तो इसमें 3 अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स दिए हुए हैं। एक कनेक्टर है आपके एंड्रॉइड के फोन का। इसका ये जो सेकंड जैक है ये है फोन का जैक, 3.5mm TRS ऑडियो अडेप्टर। और अगर आपको अपने कैमरे को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आता है ये TRRS ऑडियो अडेप्टर। इसके साथ बॉक्स में आपको एक छोटा सा ये पिन मिलता है कि आपने जो भी अडेप्टर इसके साथ लगाया है, अगर आपको उसे निकालना है तो आप उसे पीछे से इस तरह पुश करेंगे और वो अडेप्टर इजिली निकल जाएगा। आप उसे बॉक्स में वापस रख दीजिए। और इसके साथ हमें बॉक्स में ये 2 छोटी छोटी विंड कैप्स भी मिलती हैं, तो इस तरह आप अपने ट्रांसमीटर्स में लगा सकते हैं कि बाई चांस आप किसी आउटडोर ऐसी कंडीशन में हो जो थोड़ा सा विंडी हो तो इट विल हेल्प यू रिकॉर्ड बेटर ऑडियो। और इसके बाद बॉक्स में आता है एक USB-C की चार्जिंग केबल, और एक है ये लिनियर अगर आपको इस बॉक्स को इजीली अपने साथ कैरी करना है तो। और लास्ट में आती है ये बुकलेट जिसमें सारी की सारी डिटेल्स जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो दी गई हैं। ये जो यूनिट है इसके अंदर ऑलरेडी आपको कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं। मुझे सिर्फ ये कनेक्टर इसमें इस तरह डालना है, ये इजिली इसमें स्लाइड हो जाता है और एक टिक की आवाज आती है, दैट मीन्स इट इज इजिली लॉक। अब आपको अपना फोन लेना है एंड्रॉइड का और उसे सिर्फ ऐसे कनेक्ट कर देना है एंड दिस इज कनेक्टेड। अब आप एक दूसरा ट्रांसमीटर लेंगे और आप उसे यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, इसका लगाने का पता भी नहीं चलता है कि आपने इसे लगाया हुआ है। ये तो हो गया टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बट अब हम चलते हैं आउटडोर्स और इसके कुछ और फीचर्स को ट्राई करके देखते हैं। अब जो हम सबसे पहला टेस्ट करेंगे आउटडोर जाके वो है इसका रेंज टेस्ट। अब हम आ गए हैं बाहर। ये है नॉर्मल कैमरा फोन की आवाज। मेरे पास है Samsung S22 Ultra। इसमें हम लगाएंगे गोडोस का मूवी मिनी लिंक और चेक करेंगे कि आवाज़ कितनी बेहतर आती है। ये है बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा की आवाज़, जहाँ पे आई एम श्योर आपको वहाँ पे बच्चों का बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहा होगा। पीछे एक जनरेटर चल रहा है उसकी आवाज़ होगी, बट आई एम श्योर इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज़ है, राइट। ये है टेडी जो 1 ईयर 2 मंथ्स का है, और ये उसकी मॉम जो है लाइका जो अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स की है। अगर आप देख रहे हो नेचुरली जो हमने फ़ोन पे आवाज़ रिकॉर्ड की थी इन द सेम एनवायरनमेंट, जहाँ पे पीछे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड एक रोड है एंड ओपन पार्क है, तो आवाज़ में आई एम श्योर बहुत सारा डिफरेंस तो ज़रूर आ रहा होगा। ये जो रेंज आप पीछे देख रहे हो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स। आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द कैमरा। मेरी एक जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हो रही है मेरे फ़ोन कैमरा में और दूसरी हो रही है DSLR में। अब हम सेकेंड सिचुएशन में इस ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे किसी ने फ़ोन पकड़ा हुआ है। टेडी कम हियर, डोंट गो देयर। और मैं उस तरफ उल्टा करके जा रहा हूँ, तो लेट्स सी
तो ये कितनी अच्छी ऑडियो को कैच करता है। रेडी, चलो लेट्स रन, कम 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 कम, रन रन रन। ओह माय गॉड, थैंक्स, कम ऑन, वेरी नाइस, कम ऑन, लेट्स सी हु कैन गो। ओके कम हियर। तो ये है इसकी ऑडियो की क्वालिटी आउटडोर में। ये वाली ऑडियो जो अभी आपने सुनी वो मैंने मेरा गोडॉक्स मूवलिंग मिनी को स्मार्टफोन से कनेक्ट किया हुआ था। देखो दोस्तों, एक चीज तो माननी पड़ेगी, स्मार्टफोन से ऐसी ऑडियो, वो भी सिर्फ प्लग एंड प्ले, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। ऑडियो की क्वालिटी आउटडोर्स में तो बहुत ही अच्छी है। स्पेशली जब आप मूवलिंग मिनी को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो ऑडियो है वो थोड़ी सी हाई पिच पे रिकॉर्ड होती है, जो मेरे ऑडियो मीटर में -4 तक जा रही थी। और जैसा कि हमें पता है, जब हम ऑडियो स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करते हैं हमें कुछ ज्यादा कंट्रोल्स मिलते नहीं है। और अगर आपने यही ऑडियो हेडफोन के साथ सुनी होगी तो बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी, बट आई एम श्योर वो प्रॉब्लम ट्रांसमीटर का नहीं है, ये मेरी लंबी दाढ़ी ट्रांसमीटर के ऊपर थोड़ा सा रब कर रही होगी। मैं इसे दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और यही नहीं, क्योंकि इसमें 2 ट्रांसमीटर आते, तो आप एक साथ इसे 2 लोगों को लगा सकते हो। तो जब आप फोन से उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर अपने कैमरे से, तो एक साथ आपको दोनों की आवाज आपके मास्टर कैमरे या फोन में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब आपको पोस्ट प्रोडक्शन में दोनों की आवाज को मर्ज करने की जरूरत नहीं है, और इसे बोलते हैं स्मार्ट थिंकिंग। बट हाँ, ये वो प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं है जिन्हें अलग अलग चैनल्स पे आवाज रिकॉर्ड करनी होती है और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में उसे मर्ज करते हैं। ये जो ट्रांसमीटर यहाँ पे दिया हुआ है ऑन फुल चार्ज, इसका बैटरी बैकअप है अराउंड अबाउट 6 आवर्स। तो अगर आप एक सोलो कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको 6 घंटे और 6 घंटे ऑलमोस्ट 12 घंटे तक का बैकअप मिलता है। इसके साइड में आपको यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है, ये बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आप इसे एक बार प्रेस करते हैं तो आपका ट्रांसमीटर म्यूट हो जाता है। अगर आप इसे वापस प्रेस करते हैं तो वो अनम्यूट हो जाता है। और अगर आप इसे 2 बार प्रेस करते हैं तो नॉइज कैंसिलेशन चालू हो जाता है, जिसका इंडिकेशन आपको पर्पल लाइट से मिलता है जो 2 बार ब्लिंक होती है। और अगर आपको नॉइज कैंसिलेशन कैंसिल करना है तो वापस अगर आप 2 बार प्रेस करते हैं तो नॉइज कैंसिलेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको इंडिकेशन ग्रीन लाइट से मिल जाएगा। अब आप मुझे सुन के बताइए, विद हेडफोन्स की आवाज़ कितनी बेटर क्लियर आ रही है। पीछे बैकग्राउंड में कोई तो आई थिंक जनरेटर चल रहा है, तो उसकी भी अभी आवाज़ चालू हो गई है। ऑलरेडी कोई बच्चे पीछे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। मैं तब तक कुछ अपने डॉग्स के बारे में बात करता हूँ। हाय लाइका, हाउ आर यू? ये है 7 साल की, है ना, और वो है उसका नटखट बेबी। उसे पकड़ते हैं, चलो। ये है शैतान इंसान, सबसे ज़्यादा 1.5 साल का होने वाला है और इतना शैतान है ना, बहुत ज़्यादा शैतान है ये, बहुत मस्ती करता है। तो ये है नॉइज कैंसलेशन। यहाँ पे भी मैंने कैमरे पे सिर्फ प्लग एंड प्ले किया है, बट आई थिंक नॉइज कैंसलेशन का फीचर बहुत बेटर काम करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑडियो रिकॉर्डिंग। आई एम श्योर आप मुझसे एग्री करते होंगे। और बाई चांस अगर आप इसकी नॉइज कैंसलेशन से खुश नहीं है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और आपको कंट्रोल्स मिले, तो इसका जो रिसीवर यूनिट है उसके यहाँ पे एक ये बटन दिया हुआ है जो ऑन या ऑफ स्विच की तरह काम करता ही है। पावर का बटन अगर आप उसको 3 सेकंड तक दबा के रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाता है, और अगर आप वापस उसे दबा के रखते हो 3 सेकंड तक तो वो पावर ऑन हो जाता है। अगर आप उसे एक बार प्रेस करते हैं तो आपको -33 dB तक का कंट्रोल मिलता है, और इसका इंडिकेशन आपको ग्रीन लाइट से पता चलता है। और अगर आप थोड़ा सा लंबा प्रेस करते हो तो आपको -43 dB तक का कंट्रोल मिलता है, जिसका इंडिकेशन आपको पर्पल लाइट से मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि -33 dB और -43 dB का मतलब क्या है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जो प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स होते हैं, जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी -45, -50, -55, 60, उतना ज्यादा आपका बैकग्राउंड में से नॉइस कम आएगी। और मेरे पास एक Sennheiser की EW सीरीज के माइक्रोफोन्स है जिसके लिए आई हैड पेड 60,000 रुपीज। सोचिए वो कितना महंगा है, और ये आपको अराउंड अबाउट 11,000 के आसपास मिलता है। तो दिस इज ट्रूली वैल्यू फॉर मनी। ये हैं हमारे 2 घर के शेर, सारा दिन भर तंग करते रहते हैं मुझे और बिल्कुल भी ऑफिस में काम नहीं करने देते, स्पेशली ये बदमाश। अब इसकी भी सारी की सारी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही होंगी। ऑलरेडी बैकग्राउंड में बच्चे तो खेल ही रहे हैं, कोई जनरेटर भी चल रहा है, पत्नी और कितनी आवाज़ें आ रही होंगी। या ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल भी बैकग्राउंड की आवाज गायब हो गई हो। भाई साहब क्या क्लियर आवाज थी। -43 dB ने तो बैकग्राउंड को पूरा खत्म ही कर दिया। वो ना जनरेटर की आवाज सुनाई दे रही थी, ना पीछे जो बास्केटबॉल बच्चे खेल रहे थे उनकी आवाज। हाँ, बट मेरी आवाज भी थोड़ी सी कम लेवल पे रिकॉर्ड हुई है। तो आई गेस -43 बहुत ज्यादा अपर लिमिट हो जाती है, तो -38 वाली सेटिंग ज्यादा बेटर रहेगी। सीरियसली ये प्रोडक्ट है छोटा बॉक्स बड़ा धमाका, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ही कम है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा
और या इसके बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। ये आता है अलग अलग कलर्स में जो आप इमेज नेक्स्ट की वेबसाइट या अमेजोन पे इजीली खरीद सकते हैं। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर गाइस, बाय बाय।